नमस्कार दोस्तों। आज आप सुनने जा रहे हैं इन्वेस्टेड, एक ऐसी यात्रा जहां हम अपने डर, मन और पैसे को मिलाकर एक बिल्कुल नया जीवन बनाना सीखते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये स्वयं को समझने का एक रास्ता है। ये हमें सिखाती है कि कैसे वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर और सही सोच के जरिए हम एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो सच्चा, शांत और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो। आज आप और मैं मिलकर चलेंगे उस रास्ते पर जहां डर खत्म होता है, सोच बदलती है और पैसा हमारा सेवक बनता है, मालिक नहीं। तो आइए यात्रा शुरू करते हैं। 4 PM, चैप्टर 1, डर, हमारा अदृश्य दुश्मन। 5 मिनट टू 45 मिनट। हम सभी के जीवन में एक शांत, छिपा हुआ दुश्मन होता है और उसका नाम है डर, यानी फियर। डर जो कहता है तुमसे नहीं होगा, पैसा खो जाओगे, अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, तुम्हें निवेश करना नहीं आता। और यही डर हमें रोकता है प्रगति से, नए जीवन से, फाइनेंशियल फ्रीडम से। डर दुनिया में पैदा नहीं होता, वो हमारे अंदर पैदा किया जाता है। हम बचपन से सुनते आए हैं, पैसा खराब करता है, पैसा कमाना मुश्किल है, निवेश मत करो, खो दोगे। ये शब्द धीरे धीरे हमारे मन में जड़ें जमा लेते हैं। हम बड़ा सपना देखने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग वॉट यूर डूइंग। यानी डर वहीं होता है जहां ज्ञान नहीं होता। जब आप चीजों को समझ लेते हैं तो वही डर आपका साथी बन जाता है। 9 PM, चैप्टर 2, द माइंडसेट शिफ्ट। 45 मिनट टू 130 मिनट। पैसा कमाने से पहले हमें सोच कमानी होती है। मनी इज सेकेंडरी, माइंड इज प्राइमरी। सबसे बड़ा अंतर अमीर और गरीब में ये नहीं कि किसके पास कितना पैसा है, बल्कि ये है कि कौन कैसे सोचता है। माइंडसेट बदलने के 3 चरण। 1, रैशनल थिंकिंग, तर्क संगत सोच, भावनाओं से नहीं, तथ्यों से निर्णय लेना। 2, लॉन्ग टर्म विजन, दूर की सोच। बफेट कहते हैं, लॉन्ग टर्म ही असली इकाई है जिससे दुनिया समझी जाती है। जो लोग सिर्फ आज देखते हैं वे हमेशा हारते हैं, जो लोग 10 साल बाद देखते हैं वे जीतते हैं। 3, कंट्रोल वर्सेस नो कंट्रोल। जीवन में 2 तरह की चीजें होती हैं, जो हमारे नियंत्रण में हैं, जो नहीं है। गलती हम ये करते हैं कि हम अपना सबसे ज्यादा समय उन्हीं चीजों में लगाते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। इन्वेस्टेड माइंडसेट हमें सिखाता है कि जहां आप कुछ कर सकते हो वही करो। 10:30 AM, चैप्टर 3, बफेट एंड मंगर स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग। 130 मिनट टू 3 PM। अब बात करते हैं असली शक्तियों की, बफेट और मंगर की सोच की। ये 2 लोग सिर्फ निवेशक नहीं, थिंकर्स हैं, लाइफ डिजाइनर्स हैं। 1, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, अपनी सीमा जानो। सबसे घातक गलती है उस चीज में निवेश करना जिसे आप समझते नहीं हैं। बफेट कहते हैं, मैं केवल उन्हीं चीजों में निवेश करता हूं जिन्हें मैं बच्चों को समझा सकूं। 2, इंट्रिंसिक वैल्यू, असली कीमत। प्रत्येक चीज की एक अंदरूनी कीमत होती है। मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, कीमत नहीं बदलती। सही निवेश वही है जहां कीमत कम हो और मूल्य ज्यादा। 3, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा की दीवार। अगर आप 100 रुपए की चीज 60 में खरीदते हैं, आप सुरक्षित हो। अगर आप 100 रुपए की चीज 120 में खरीदते हैं, आप खतरे में हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स शांति। 4, कंपाउंडिंग, जादू। धीरे धीरे बढ़ना सबसे तेज बढ़ना होता है। 14 PM, चैप्टर 4, 1 साल की परिवर्तन यात्रा। 300 मिनट टू 400 मिनट। ये अध्याय जीवन बदल देता है। लेखक बताते हैं कि कैसे उन्होंने सिर्फ 12 महीनों में अपने जीवन, मन और पैसे पर पूरा नियंत्रण हासिल किया। मंथ 1, माइंडसेट रीसेट। सोचना सीखने से पहले पुरानी सोच खत्म करनी होती है। मंथ 2,
डीप लर्निंग, हर दिन 1 घंटा बफेट और मंगर को पढ़ना, धीरज अंदर उतर जाता है। मंथ 3, फियर डिटॉक्स, गलतियां करने का डर हटता है, लर्निंग इज ग्रोथ बन जाता है। मंथ 6, फर्स्ट विंस, छोटी छोटी जीतें बड़ी बड़ी जीतों का रास्ता बनाती हैं। मंथ 12, फ्रीडम माइंडसेट, अब डर नहीं, सिर्फ स्पष्टता। 15 PM, चैप्टर 5, मनी ब्लूप्रिंट, 4 PM। और अब हम बनाते हैं वो ढांचा जो आपको जीवन भर कमाएगा। 1. एसेट सिलेक्शन, क्वालिटी, सिंप्लिसिटी, स्टेबिलिटी। 2. बाय स्ट्रैटेजी, जब मार्केट डरता है आप सीखते हैं मुस्कुराना। 3. होल्ड स्ट्रैटेजी, धैर्य वो हथियार है जो आपको अलग बनाता है। 4. एग्जिट स्ट्रैटेजी, कब बेचना है ये जानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कब खरीदना है। 16 PM, चैप्टर 6, ऑथेंटिक लाइफ, 5 PM to 6 PM। और अब अंतिम अध्याय जो इस पुस्तक का हृदय है। हम सब एक ऐसे जीवन में फंसे हैं जो हमारा नहीं है। दूसरों की अपेक्षाएं, दूसरों की मान्यताएं, दूसरों के डर, दूसरों की सलाह। लेकिन इन्वेस्टेड सिखाता है जीवन अपना बनाओ। ऑथेंटिक लाइफ इक्वल्स जहां आपकी सोच, आपके निर्णय, आपके पैसे और आपकी शांति सब आपके हों। यह अध्याय हमें बताता है सरल बनो, सच्चे बनो, स्वतंत्र बनो और अपने मन के वास्तुकार बनो। 17 PM, एपिलोग, समापन यात्रा, में आपने अपने मन से मिलना सीखा, अपने डर को समझा, अपने पैसे पर नियंत्रण पाया और सबसे जरूरी एक नया जीवन देखना शुरू किया। वॉरेन बफेट कहते हैं सबसे अच्छा निवेश आप खुद में करते हैं और आज आपने वही किया है। 1. डर कहां से पैदा होता है? बचपन की बातें, माता पिता का पैसा संभालने का तरीका, समाज की चेतावनियां, स्टॉक मार्केट इक्वल्स टू जुआ, पैसा खो गया तो हमारे जैसे लोग क्या निवेश करेंगे? ये विचार हमारे मन में फाइनेंशियल फियर का बीज बो देते हैं। 2. डर कैसे दिखता है? डर 3 रूपों में प्रकट होता है। 1. अवॉइडेंस, यानी बचना। आप निवेश सीखना चाहते हैं लेकिन करते नहीं। आप किताब खोलते हैं और छोड़ देते हैं। 2. एंग्जाइटी, यानी चिंता। अगर मैंने गलत कर दिया तो? अगर पैसा डूब गया तो? 3. कंफ्यूजन, यानी उलझन। कहां से शुरू करूं? किसमें डालूं? कैसे डालूं? डर को खत्म नहीं, चेंज करना पड़ता है। डर हटाया नहीं जा सकता, पर उसे बदल सकते हैं। कैसे? ज्ञान, छोटा कदम, दोहराओ, समझ। ये 4 चीजें डर को धीरे धीरे मिटा देती हैं। 4. सेल्फ डायलॉग, अपने मन से बातचीत। एक बार सोचिए, जब आप कहते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे समझ नहीं आता, मैं गलती कर दूंगा, यह आपकी असली आवाज नहीं, यह डर की आवाज है। अपनी आवाज अलग पहचानना पहला विजय है। एक कहानी, पहला कदम। एक लड़की है, एक अच्छी नौकरी, पर पैसा आते ही चला जाता है। हर महीने का अंत एक तनाव है। भविष्य धुंधला लगता है। उसे लगता है मैं जिंदगी भर काम करती रहूंगी, कभी आगे नहीं बढ़ूंगी। एक शाम वह अपने पिता से बात करती है, पापा, मैं पैसा संभाल नहीं पाती, मुझे बहुत डर लगता है। उसके पिता कहते हैं, डर खत्म करने का तरीका सिर्फ एक है, उसे देखते हुए आगे बढ़ना। वो एक नोटबुक लेती है, पहला पेज खोलती है, लिखती है, फर्स्ट स्टेप, मैं सीखना चाहती हूं। यह दुनिया की सबसे बड़ी जीत है, नहीं पैसा नहीं, अपनी सोच को बदलने की जीत। छोटा कदम, बड़े परिवर्तन की शुरुआत। 5 मिनट प्रतिदिन पढ़ना, एक YouTube वीडियो देखना, एक कंपनी के बारे में सीखना, एक नया शब्द समझना। ये छोटे कदम 6 महीनों में आपको उस व्यक्ति में बदल देते हैं जिसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। 7. फेयर से निकलने वाली रोशनी, शिकारी नहीं, माइंडसेट। जीवन में पैसा कमाने से पहले, निवेश करने से पहले और फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने से पहले हमें अपने मन को ठीक करना होता है।
हमारी समस्याएं बाहर नहीं, हमारे विचारों में छिपी होती हैं। हमारा मन ही हमें रोकता है और वही मन हमें आगे भी बढ़ाता है। ये अध्याय आपको एक नई सोच के द्वार पर ले जाएगा, जहां आप देखेंगे कि जीवन असल में बाहर नहीं बदलता, जीवन अंदर बदलता है। स्टार 1, माइंडसेट क्यों बदलना जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें अधिक पैसा मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए या बड़ा मौका मिल जाए, तो उनका जीवन बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। जीवन तब नहीं बदलता जब बाहरी परिस्थितियां बदलती हैं। जीवन तब बदलता है जब आपकी सोच बदलती है, क्योंकि सोच ही है जो डर को जन्म देती है, अवसर को पहचानती है, गलतियों को रोकती है, निर्णय मजबूत बनाती है और भविष्य का रास्ता तय करती है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि आप अपनी आदतों के गुलाम हैं और आपकी आदतें आपकी सोच से बनती हैं। इसलिए ये अध्याय मूल रूप से पैसे का अध्याय नहीं है, बल्कि मन का अध्याय है। सेक्शन 2, द फाउंडेशन। आपका माइंड आपका इंजन है। एक कार को जितना भी ईंधन दे, अगर उसका इंजन खराब है तो वो कार कभी दूर नहीं जा सकती। उसी तरह चाहे आपके पास कितनी भी जानकारी हो, कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी कोर्स खरीद लें, अगर माइंडसेट सही नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। माइंडसेट इज इक्वल टू इंजन, नॉलेज इज इक्वल टू फ्यूल, ड्राइव इज इक्वल टू एक्शन। इंजन अच्छा नहीं तो फ्यूल और ड्राइव बेकार। सेक्शन 3, 3 मुख्य स्तंभ जो माइंडसेट बनाते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि माइंडसेट 3 स्तंभों पर खड़ा होता है। स्टार 1, रैशनल थिंकिंग, तर्कसंगत सोच। रोजमर्रा के निर्णय 90% भावनाओं से आते हैं। हम सोचते हैं कि हम लॉजिकल हैं, लेकिन असल में हम इमोशनल होते हैं। डर हमें रोकता है, लालच हमें तेज चलाता है, गुस्सा हमें गलत निर्णय कराता है, आशा हमें गलत उम्मीदों में बांध देती है। रैशनल थिंकिंग ये नहीं कि भावनाएं खत्म हो जाएं, बल्कि ये कि भावनाएं आपका मालिक न बने। रैशनल माइंडसेट के 3 नियम। रूल 1, इमोशंस आ सकती हैं, निर्णय फैक्ट्स लेंगे। रूल 2, किसी भी निर्णय से पहले पॉज, एक छोटा सा रुकना जीवन बदल लेता है। रूल 3, अगर साबित नहीं कर सकते तो विश्वास मत करो। वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं तब खरीदता हूं जब गणित कहता है हां, भावनाएं नहीं। स्टार 2, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, दूर की सोच। शॉर्ट टर्म में मार्केट एक वोटिंग मशीन है, लॉन्ग टर्म में ये एक वेइंग मशीन है। इसी तरह शॉर्ट टर्म में जीवन केओस है, लॉन्ग टर्म में ये एक डिजाइन है। जो लोग आज देखते हैं वे समस्याएं देखते हैं, जो लोग 10 साल बाद देखते हैं वे अवसर देखते हैं। लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपका मानसिक दुख कम कर देती है और मानसिक शक्ति बढ़ा देती है। लोग शॉर्ट टर्म क्यों सोचते हैं? डर की वजह से, जल्दी अमीर बनने की इच्छा, समाज का दबाव, धैर्य की कमी, नियंत्रण की कमी। लंबी सोच अपनाने से जीवन सरल और सफल दोनों होता है। सेक्शन 3, कंट्रोल फ्रेमवर्क। क्या आपके नियंत्रण में है? इस दुनिया में 2 तरह की चीजें होती हैं। एक, आपके नियंत्रण में, आपकी मेहनत, आपकी आदतें, आपका सीखना, आपका बचत करना, आपका निवेश करना, आपका व्यवहार, आपका माइंडसेट। और दूसरा, आपके नियंत्रण में नहीं, मार्केट का गिरना, इकोनॉमी का बदलना, न्यूज़, दूसरों की राय, दूसरों का व्यवहार, सोशल मीडिया, डर और तनाव पैदा करने वाली बातें। जीवन में दुख तब पैदा होता है जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। इन्वेस्टेड माइंडसेट कहता है कि जहां आप कुछ कर सकते हैं, सभी ऊर्जा वहीं लगाइए। सेक्शन 4, पुरानी सोच हटाना जरूरी क्यों है? नया सिस्टम तभी लगता है जब पुराना सिस्टम हटे। जैसे मोबाइल में नया ऐप तभी चलता है जब पुराना वर्जन हटाया जाए, ठीक वैसे ही नया माइंड तब बनेगा जब पुरानी सोच हटेगी। पुरानी सोच क्या है?
पैसा कमाना मुश्किल है, मैं निवेश नहीं कर सकता, गलतियां हो जाएंगी, अगर फेल हुआ तो मेरी किस्मत खराब है, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं। ये सब सीमित विचार हैं जो हमें छोटा बनाए रखते हैं। सेक्शन 5, माइंडसेट रीसेट के 5 पावरफुल स्टेप्स। स्टेप 1, माइंड को शांत करना। एक शांत मन सबसे शक्तिशाली मन होता है। स्टेप 2, गलत बिलीव्स को पकड़ना। जो विश्वास गलत है उसे पहचानना ही आधी जीत है। स्टेप 3, नए विचारों का डाउनलोड। किताबें, ऑडियो, वीडियो, सही कंटेंट रोज अंदर डालना। स्टेप 4, छोटे निर्णय करना। हर दिन 1% सही निर्णय, 100 दिन में बड़ा बदलाव। स्टेप 5, धैर्य बनाना। धैर्य इज इक्वल टू असली शक्ति। सेक्शन 6, माइंडसेट बदलने से क्या बदलता है? आप डर से मुक्त होते हैं, आपको अवसर दिखाई देने लगते हैं, पैसे के फैसले आसान हो जाते हैं, आप शांत और स्थिर हो जाते हैं, आपकी भावनाएं नियंत्रित होती हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपके रिश्ते सुधरते हैं और सबसे बड़ा, आप खुद को जीत लेते हैं। पार्ट 1, डर का असली जन्मस्थान, हमारा अवचेतन मन। अधिकांश लोग सोचते हैं कि हम पैसे से डरते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, हम किसी भी ऐसी चीज से डरते हैं जिससे हमें अपरिचय हो और जो हमने कभी समझी ही नहीं। हमारा अवचेतन मन हमेशा यही मानता है, जो अनजान है वो खतरनाक है। इसीलिए शेयर बाजार अनजान है, इसीलिए खतरा। पैसा खोने की कल्पना खतरा, गलत निवेश खतरा, दूसरों की नकारात्मक राय खतरा। यही अवचेतन डर हमारे वित्तीय निर्णयों को नियंत्रित करता है। लेकिन निवेश में एक नियम है, जो लोग डर पर काबू पा लेते हैं उन्हीं के पास अवसर खुलते हैं। पार्ट 2, डर का ऐसा मनोविज्ञान जो 90% निवेशकों को गरीब रखता है। 3 प्रकार के डर हमारी धन यात्रा को रोकते हैं। पहला, ज्ञान का डर, यानी फियर ऑफ नॉट नोइंग। लोग कहते हैं, मुझे मार्केट समझ में नहीं आता, नुकसान हो गया तो, गलत स्टॉक चुन लिया तो, और इसी डर में वे पूरे जीवन कुछ भी नहीं सीखते। चार्ली मंगर ने कहा था, जो सीखता नहीं वो कमाता नहीं। दूसरा, गलत लगने का डर, यानी फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। हम बहुत से लोग निवेश इसलिए नहीं करते क्योंकि वे गलत साबित होने से डरते हैं। लेकिन बफेट कहते हैं, गलत होना सीखने का हिस्सा है, गलतियों से भागना मूर्खता है। तीसरा, दूसरों की राय का डर। हम ये सोचकर नहीं सीखते, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार हंसेंगे, दोस्त बोलेंगे कि ओ ये तो शेयर बाजार में घुस गया। लेकिन याद रखें, आपकी धन संपत्ति आपके डर से बड़ी होनी चाहिए, ना कि लोगों की राय से। पार्ट 3, डर कैसे हमें गलत निवेश करवाता है। डर प्लस पैसा, गलत निर्णय। डर पैदा करता है पैनिक सेलिंग, बिना सोचे समझे बाइंग, भीड़ का पीछा, शॉर्ट टर्म सोच, जीरो रिसर्च इन्वेस्टमेंट, जिसका नतीजा नुकसान, फिर ज्यादा डर, फिर ज्यादा गलतियां। यही डर का चक्र लोगों को वर्षों तक गरीब रखता है। पार्ट 4, बफेट और मंगर डर को शक्ति में कैसे बदलते हैं। दोनों दिग्गज निवेशकों की सबसे बड़ी ताकत है शांत दिमाग, सही सोच और सही जानकारी। वे डर पर काबू पाने के लिए ये 4 चीजें करते हैं। सबसे पहले, गहरी पढ़ाई यानी डीप रीडिंग। वे कहते हैं, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यूर डूइंग, यानी आप जितना ज्यादा सीखेंगे डर उतना कम होगा, निर्णय उतना बेहतर होगा। दूसरा, तर्क आधारित निर्णय यानी लॉजिक बेस्ड थिंकिंग। वे भावनाओं से निर्णय नहीं लेते, बल्कि डेटा, बिजनेस की असली कीमत, कंपनी की वास्तविक ताकत और दीर्घकालिक मानसिकता से निर्णय लेते हैं। तीसरा, दीर्घकालिक दृष्टि यानी लॉन्ग टर्म माइंडसेट। डर हमेशा छोटी अवधि में दिखता है, लेकिन वेल्थ लंबे समय में बनती है। चौथा, अपने दिमाग की रक्षा यानी माइंड प्रोटेक्शन। वे भीड़ की बात नहीं सुनते, वे टीवी के एक्सपर्ट्स नहीं सुनते, वे दूसरों की अफवाहों का पीछा नहीं करते। क्यों? क्योंकि दुनिया आपको डराएगी, लेकिन ज्ञान आपको बचाएगा। पार्ट 5, आपका डर खत्म करने के 5 शक्तिशाली फॉर्मूले।
अब मैं आपको 5 ऐसे फॉर्मूले देता हूं जो आपके मन से डर को पूरी तरह खत्म कर देंगे। पहला, सीखना डर कम करेगा। हर दिन 20 मिनट निवेश सीखें। नॉलेज इज कॉन्फिडेंस। दूसरा, छोटे कदम बड़े परिणाम। 500 रुपए मंथ एसआईपी से भी शुरुआत कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन साइज। तीसरा, लॉस को सीखने का हिस्सा समझें। गलती मतलब अनुभव, अनुभव मतलब मुनाफा। चौथा, भीड़ से दूर रहें। भीड़ लालच और डर में झूलती है, आपको नहीं झूलना है। पांचवां, दीर्घकालिक सोच विकसित करें। लॉन्ग टर्म व्यू। निवेश अर्थात पेड़ लगाना। पेड़ को रोज पानी चाहिए, लेकिन रोज खींचकर जांचना नहीं चाहिए। छठा, मेडिटेशन प्लस माइंड कंट्रोल। 10 मिनट माइंडफुलनेस। शांत दिमाग, बेहतर निर्णय। सातवां, अपनी आय बढ़ाएं। अधिक कमाई मतलब अधिक निवेश। टारगेट पार्ट 1। लोग कीमत देखते हैं, अमीर मूल्य देखते हैं। मान लीजिए बाजार में एक स्मार्टफोन मिलता है 50,000 रुपए में। एक आम व्यक्ति सिर्फ ये देखेगा कीमत क्या है, लेकिन अमीर व्यक्ति 3 बातें देखता है। 1, इसकी वास्तविक उपयोगिता क्या है। 2, ये मेरे जीवन में कितना मूल्य जोड़ेगा। 3, क्या इसका असली मूल्य कीमत से ज्यादा है। ये सोच ही वेल्दी माइंडसेट की शुरुआत है। प्राइस यानी कीमत इज इक्वल टू आप कितना दे रहे हैं। वैल्यू यानी मूल्य इज इक्वल टू आपको बदले में क्या मिल रहा है। वॉरेन बफेट कहते हैं, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। यही अंतर किसी को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाता है और किसी को जीवन भर संघर्ष में रखता है। टारगेट पार्ट 2। स्टॉक मार्केट में मूल्य क्या होता है। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट को एक गेम समझते हैं, लेकिन बफेट कहते हैं निवेश एक बिजनेस का मालिक बनना है। किसी कंपनी का वास्तविक मूल्य यानी इंट्रिंसिक वैल्यू इन 4 चीजों में छुपा होता है। 1, कंपनी की कमाई यानी अर्निंग्स, क्या कंपनी लगातार पैसा कमा रही है। 2, भविष्य की क्षमता यानी फ्यूचर ग्रोथ, क्या इसका भविष्य मजबूत है, क्या ये अगले 10 से 20 साल टिक सकती है। 3, बिजनेस की मजबूती यानी मोट, क्या ये अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर है, क्या इसकी कोई खास ताकत है। 4, नेतृत्व की गुणवत्ता यानी मैनेजमेंट क्वालिटी, क्या कंपनी ऐसे लोगों के हाथ में है जो ईमानदार, समझदार और दूरदर्शी हैं। अगर ये 4 बातें मजबूत हों तो कोई भी स्टॉक सिर्फ एक स्टॉक नहीं बल्कि धन सृजन की मशीन बन जाता है। टारगेट पार्ट 3। वैल्यू इन्वेस्टिंग के 3 स्वर्ण नियम। वॉरेन बफेट और मंगर की पूरी संपत्ति इन 3 सुनहरे सिद्धांतों पर बनी है। रूल 1, मूल्य से कम पर खरीदो, यानी कंपनी की वास्तविक कीमत 100 है और आप उसे 60 या 70 में खरीदते हैं। ये निवेश नहीं, अवसर है। रूल 2, धैर्य रखो, कंपनी का मूल्य तुरंत नहीं बढ़ता, लेकिन सालों में ये कई गुना हो जाता है। मंगर कहते हैं ग्रेट इन्वेस्टिंग रिक्वायर्स एक्सट्रीम पेशेंस। रूल 3, बिजनेस को समझो, अगर आप कंपनी को नहीं समझते तो आप पैसे को एक अंधे कुएं में फेंक रहे हैं। टारगेट पार्ट 4। असली मूल्य कैसे पहचानें, सिंपल हिंदी फॉर्मूला। मैं आपको आसान से आसान तरीका बताता हूं जो बफेट और मंगर की सोच पर आधारित है। स्टेप 1, कंपनी का काम समझो, क्या ये जीवन में जरूरी और स्थायी काम करती है। स्टेप 2, पिछले 10 साल की कमाई देखो, क्या कंपनी स्थिर है, क्या उन्नति कर रही है। स्टेप 3, कर्ज कितना है, कम कर्ज इज इक्वल टू कम रिस्क, ज्यादा कर्ज इज इक्वल टू संकट। स्टेप 4, भविष्य की मजबूती सोचो, क्या कंपनी अगले 10 से 20 साल भी उपयोगी रहेगी। स्टेप 5, असली मूल्य वर्सेस वर्तमान कीमत, अगर वैल्यू इज ग्रेटर देन प्राइस तो खरीदना सही है। टारगेट पार्ट 5, बफेट का मार्जिन ऑफ सेफ्टी मंत्रा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सरल अर्थ है गलत होने की गुंजाइश छोड़ना। अगर कंपनी की वास्तविक कीमत 100 है तो आप उसे 70 या 80 में खरीदते हैं। इससे जोखिम कम होता है, नुकसान सीमित होता है, मुनाफा बड़ा होता है। ये फॉर्मूला निवेश को जुआ से विज्ञान में बदल देता है। टारगेट पार्ट 6, क्यों 95% लोग असली मूल्य को नहीं देख पाते। क्योंकि वो देखते हैं न्यूज़ हाइप, सोशल मीडिया, क्राउड साइकोलॉजी, शॉर्ट टर्म नॉइज, लेकिन अमीर लोग देखते हैं बिजनेस, नंबर्स, फैक्ट्स, लॉजिक, फ्यूचर पावर। यही अंतर करोड़पति और सामान्य निवेशक के बीच खाई बनाता है। टारगेट पार्ट 7, आप कैसे वैल्यू इन्वेस्टर बन सकते हैं, एक्शन प्लान। 1, हर महीने कंपनी को समझो, भाग्य बदलने में 12 महीने लगते हैं लेकिन ज्ञान लेने में 30 मिनट प्रतिदिन। 2, ओनली रियल वैल्यू वाली चीजें खरीदो, फैशन नहीं, ट्रेंड नहीं, बिजनेस वैल्यू चाहिए।
3. भीड़ से दूर रहो, भीड़ हमेशा भावनाओं में गिरती है। वैल्यू इन्वेस्टर्स सिर्फ तथ्य देखते हैं। 4. दीर्घकालिक दृष्टि यानी लॉन्ग टर्म व्यू, 10 साल अमीर, 1 साल भ्रमित, 1 दिन विनाश। 5. वो चीज खरीदो जिसे आप आज से 10 साल बाद भी रखना चाहोगे। यही बफेट का असली मंत्र है। टारगेट पार्ट, चैप्टर क्लोजिंग। दुनिया को नए नजरिए से देखना सीखो। दोस्तों, जब आप असली मूल्य देखना सीख जाते हैं तो आपको ये एहसास होता है दुनिया में अवसर भरे पड़े हैं, वे सिर्फ आपकी नजर सुधारने का इंतजार करते हैं। याद रखें, कीमतें बदलती रहती हैं, बाजार शोर मचाता है, लोग गुमराह करते हैं, डर आपको रोकता है, लेकिन असली मूल्य सदाबहार होता है और वही आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की चाबी है। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।